तो शुरू करते हैं डे नंबर 5 विद स्टेप नंबर 1 लाइक एवरी सिंगल टाइम वॉशिंग योर फेस। अगर आपने फेस वॉश छोड़ा हुआ था और सिर्फ बेसन से आप फेस वॉश कर रहे थे, ब्रावो, वेरी गुड। लेकिन आज आप मार्केट बेस्ड फेस वॉश ही यूज़ करेंगे क्योंकि बेसन हम आने वाले स्टेप्स में यूज़ करने वाले हैं। तो 2 बार एक ही चीज़ करना इज़ नॉट ओके। तो आप मार्केट बेस्ड फेस वॉश को प्रॉपरली लेके अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में अच्छे से फेस वॉश किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया, इसीलिए मेरे चेहरे पर काफ़ी ऑयल आ गया था। एंड इसीलिए मैं दोबारा फेस वॉश ना करके रोज टोनर को अपने चेहरे पर अच्छे से स्प्रे किया मैंने और टिश्यू से एक्सेस ऑयल को हटा दिया एंड दैट्स इट। आप भी ये कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं गए थे, नीचे सब्जी वाले भैया के साथ थोड़ी सी भी जिरड़ करी है या नियर बाय ग्रोसरी में गए थे, घर के पास तक ही गए थे, आपको फेस वॉश करना है। डन। तो अच्छे से फेस क्लीन करने के बाद अब हमें एक बहुत ही कमाल का डी टैन, डीप क्लेंजर, कुछ भी आप इसको बोलो, ये करना है विच इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि आपके चेहरे पर जो भी डिस्कलरेशन है, किसी भी प्रकार का डिपॉजिशन है, कुछ भी अनवांटेड है, इसको हम हटा देंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हम तो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, हमारे चेहरे पर तो कुछ भी नहीं है, क्यों लगाएं? मैं आपको बताती हूँ। आपने फेस वॉश किया, नाइट रूटीन किया, काफ़ी अच्छा काम किया, फिर जाकर सोए तो आप उस अंधुले तकिए में ही ना सोए थे ना, झूठ मत बोलना, सोए ना, तो फिर कैसे फ़ायदा हुआ बताओ? वो जो डर्ट था आपके बालों का, जो डैंड्रफ वैंड्रफ, ऑयल वॉयल जो कुछ भी था, वो आपके चेहरे पे लगा कि नहीं लगा ना, तो वो भी तो अनवांटेड है। उसको हटाने के लिए अब डीप क्लेंजिंग हमें करनी है। एंड पोटैटो जूस, दैट इज़ गोइंग टू बी द इंग्रेडिएंट नंबर 1 विच इज़ गोइंग टू शो यू रिजल्ट्स। आपको सिर्फ एक छोटा सा आलू ग्रेट करना है, हाथों से निचोड़ के इसका रस निकाल लेना है। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 बड़े चम्मच यहाँ आपको चाहिए। इसमें स्टार्च है, रहने दीजिए। इसमें आपको लेना है 1 चम्मच बेसन, जी हाँ, जो कि डीप क्लीन करने वाला है, आपके चेहरे को वो मैजिक देने वाला है। और इसमें आपको लेना है 1 टीस्पून से हाफ अ टीस्पून ऑफ हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक, नहीं है तो किचन हल्दी, पिंच ऑफ इट लीजिएगा। तो तीनों ही हमारे दिग्गज इंग्रेडिएंट्स को ले लेने के पश्चात आप इन्हें करेंगे मिक्स 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 मिक्स। कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि जो लंप है वो काफ़ी सोक कर लेते हैं पानी, और फिर जैसे आप स्टर करते हैं तो एकदम कोई लंप नहीं रहता, एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट आपको मिल जाता है एंड योर पेस्ट इज़ रेडी। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप जानते हैं कि मैं पूरी वीडियो बोल सकती हूँ कि क्या दिग्गज चीज़ें ये हैं, बट जस्ट डोंट वरी, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये कितने कमाल के हैं। हमारे ग्लास स्किन चैलेंज में यही 2 इंग्रेडिएंट्स आपको कमाल करके दिखाया ना 7 दिन में। तो सोचिए आज क्या करने वाले हैं ये, जब पोटैटो जूस भी इसमें मिलने वाला है। तो इनको जब आप अच्छे से मिक्स कर लें, अपने क्लीन फेस पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, हाथ से, ब्रश से, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी पतला सा पेस्ट बनाया था, इसीलिए मैंने हल्का सा वेट किया, फिर एक और कोट किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा थिक बना के और सिंगल कोट लगा के और फिर वेट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो अच्छे से लगा लेने के पश्चात अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 मिनट्स मुझे लगे इसको प्रॉपरली सुखाने के लिए। और इसके बाद अब आपको लेना है माइक्रोफाइबर टॉवल और उसको गर्म पानी में डिप करना है, अच्छे खासे गर्म पानी में, क्योंकि गुनगुने में आप डिप करोगे ना तो जैसे निचोड़ के निकालोगे वो ठंडा ही हो जाता है। तो गर्म पानी में डिप करना है, केयरफुली निचोड़ना है और उसके बाद हल्का हल्का उसको थोड़ा ठंडा हो जाए, बेरेबल हो जाए, चेक कर लेना प्लीज़, कोई गलती नहीं करना, हाँ। और उसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए प्रॉपरली, ताकि वो सारा का सारा जितना भी स्टिफ हो गया है मास्क वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाए, आप इत्मीनान से इसको क्लीन करेंगे, एवरी पॉसिबल एरिया ऑफ योर फेस जहाँ जहाँ ये मास्क लगा था प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे एंड इंस्टेंट रिजल्ट आपको दिखेगा। अगेन इट्स नॉट परमानेंट कि भाई वाह क्या ग्लो आया है, ऐसे ही रहने वाला है, मतलब 1-2 दिन तो ऑब्वियसली रहेगा, पर उसके बाद भी सस्टेन करेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको इसे एज ए रेमेडियल एक्शन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कर्मठता ज़रूरी है अपने रिजल्ट्स पाने के लिए यहाँ पर। तो अच्छे से जब आप इसको वाइप क्लीन कर लें, अपने रिजल्ट्स देखकर थोड़े से हैरान हो जाएं, थोड़े से खुश हो जाएं, 1-2 सेल्फियाँ ले लें। इसके बाद स्प्लैश वाटर प्रॉपरली एंड क्लीन योर फेस, क्योंकि बेसन है, आई टोल्ड यू, बिना सने तो रहेगा नहीं और प्रॉपरली किसी भी टाल से नहीं जाएगा, इसीलिए इसको आपको एक वेट टाल से क्लीन करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा सा माइक्रोफाइबर टाल रखिए, उससे इसको पैड ड्राई कर लीजिए। रगड़ना किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टेप में मुंह को नहीं है। तो अच्छे से क्लीन कर लेने के पश्चात अब आपको करना है मास्क नंबर 2। देखिए मास्क नंबर 1 ने डीप क्लीन किया है, टैन को हटाया है। अब जो मास्क नंबर 2 आ रहा है, वो जो
पिछले मास्क का कुछ बचा खुचा होगा उसको हटाएगा। ऑल्सो आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का डिसकलरेशन है, हाँ टैनिंग वही होती है आई नो, बट डिसकलरेशन में यहाँ पर लिटरली आपके इनर लेयर्स के अंदर कुछ परेशानी है, वहाँ तक जाने की क्षमता रखने वाला मास्क बना रहे हैं। और ये आप खुद ही देखेंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ, जस्ट गिव इट अ ट्राई। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है 1 चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। अब यहाँ पर आपको आगाह करना मेरा कर्तव्य है कि चावल का आटा कच्चे चावलों को पीस कर बनता है, इसीलिए ये आपको आपकी स्किन को रगड़ सकता है, व्हाट यू कॉल टेक्निकली कि आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का प्रेशर लगाना ही नहीं है, लगाना ही नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन होगा। डन। इस मास्क के लिए सेकेंड इंग्रेडिएंट जो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। आई नीड नॉट से कि ये क्या मैग्नेट है, आई टोल्ड यू कि फर्स्ट मास्क का कुछ भी अगर चेहरे पर रह गया होगा तो ये मेक श्योर करेगा कि वो कम्प्लीटली हट जाए और आपके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। राइस फ्लावर इज गोइंग टू मेक श्योर कि वो जो डिसकलरेशन इफ एट ऑल आ रही है वो चली जाए। मुल्तानी मिट्टी इज गोइंग टू क्लीन योर फेस। नंबर 3 इज़ वाइल्ड टर्मरिक। अगर है तो एक्चुअली मेरे पिछले मास्क में से थोड़ी सी हल्दी बची थी इसलिए मैंने डाल दी, कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और इसमें आपको लेना है रोज़ वाटर, अच्छे से मिक्स कर लीजिए क्योंकि राइस फ्लावर है जो काफ़ी सारा जो लिक्विड है जो भी हम लेते हैं वो लेता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रोज़ वाटर लीजिए। नहीं है कंफर्टेबल बहुत सारा रोज़ वाटर यूज़ करने के लिए तो आप पीने का पानी भी ले सकते हैं। एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, बहुत जल्दी मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के रहने दीजिए। थोड़ा सा आई टोल्ड यू द लॉजिक कि लम्ब्स जो है वो पानी सोक कर लेते हैं, फिर जैसे आप मिक्स करते हैं तो एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है एंड योर मास्क नंबर 2 इज़ रेडी। इसको भी आप ब्रश की मदद से करें तो बेटर है क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक्टिव पिंपल्स थे तो मैंने हाथ से अवॉइड करके ब्रश से लगाया है। आप जैसे कंफर्टेबल हैं लगाइए और प्रॉपरली अपने चेहरे पर कवर कर लीजिए। इस मास्क को आप आंखों के अराउंड ना लगाएं तो बेहतर है क्योंकि ये थोड़ा सा डिहाइड्रेटिंग होता है एंड वी डोंट वांट कि कोई भी डिहाइड्रेटिंग चीज़ आपकी आंखों के आसपास तक भी पहुंचे। तो प्रॉपरली पूरा मास्क लगा लेने के बाद गर्दन को किसी भी स्टेप में नहीं भूलना है। इसके बाद आप रहने देंगे जब तक ये 80% तक नहीं सूख जाता है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सुखा दिया था पर आपको 80% तक इसे सुखाना है और उसके बाद रिपीट। जी हाँ, आपको माइक्रोफाइबर टाल को गर्म पानी में डिप करना है, केयरफुली उसको निचोड़ना है, नॉर्मल मतलब इतना लाना है कि आपकी स्किन कंफर्टेबल हो, चेहरे पर प्रॉपरली लगाना है और बहुत आराम से क्लीन करना है। इवन वाइल वाइप क्लीनिंग दिस मास्क यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल क्योंकि आई टोल्ड यू यहाँ राइस मास्क है, मैं बार बार आगाह कर रही हूँ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कि भाई वाइप क्लीन करने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देंगे हम, आप अच्छे से पानी स्प्लैश कीजिए, पानी वेस्ट नहीं करना, इसीलिए मैं वाइप क्लीन करने के लिए बोलती हूँ। बट एनीवेज अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्किन को डैमेज कर सकते हो तो वो रिस्क भी हम नहीं ले सकते हैं। पानी लीजिए, अच्छे से स्प्लैश कीजिए, वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोफाइबर टाल से आप उसको हटा लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो डूएबल। डन। मास्क हटाते हुए लाइट चली गई थी तो यू कैन जस्ट सी विदाउट लाइट भी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि 2 मास्क हमने अप्लाई किए हैं एंड इट वाज वाओ। वाओ मतलब मैं लगाते ही समझ गई थी कि वाओ चलो हमारी सीरीज संपन्न हुई, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और इसके बाद क्योंकि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं, प्रॉपरली वाइप क्लीन योर फेस, लेकिन अभी पैड ड्राई नहीं करना। अब है हमारा लास्ट स्टेप विच इज़ गोइंग टू सील द डील और हमारी स्किन इतनी वाइब्रेंट हो जाएगी। आई एम सुपर डुपर हैप्पी विद माई स्किन टुडे। ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी आगे कि अगले 2 दिन आपको क्या करना है। तो इसके पश्चात अब आपको लेना है बर्फ़। जी हाँ, आइस डंक करेंगे हम। बर्फ़ ले लीजिए, इसमें पानी फिल कर लीजिए और अपनी स्किन को प्रॉपरली आइस डंक करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने जो वार्म माइक्रोफाइबर टाल लिया था उसने आपके पोर्स को ओपन किया है, अब इन्हें क्लोज करना बहुत अनिवार्य है, जिसके लिए ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और प्रॉपरली अपनी स्किन के लिए ना अपने फेस को आप डंक करेंगे 5-6 बार अच्छे से कर लीजिए जब तक आपको लगे कि हाँ अच्छे से पोर्स आर नाउ क्लोज, द स्किन इज़ हैप्पी। थोड़ी सी रेडनेस आ जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो टेम्प्रेरी होती है। और उसके बाद आप पैड ड्राई करेंगे अपने फेस को और इमीडिएटली जो भी टोनर आप यूज़ कर रहे हैं वो लगा के छोड़ देंगे। नेचुरली अपनी स्किन को अब नॉर्मलाइज होने देंगे, टोनर भी एब्जॉर्ब होने देंगे और उसके बाद आपकी स्किन को नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आने देंगे एंड दैट्स व्हेन आपको दिखेगा कि स्किन इज़ बेटर ऑफ एज कम्पेयर टू जैसा आपने स्टार्ट किया था। बिफोर आफ्टर क्लिक कर लो, दिख जाएगा इफ़ देयर इज़ डिफरेंस और नॉट। डन। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद जब आप रेडी हो जाएं
आपको मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन के बिना तो आप नहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको करना है और उसके बाद आपकी ये सीरीज संपन्न होती है। कोई भी मास्क आपको रात के समय दोबारा नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी ऑफिस हैं, रात को ही एक बार करने वाले हैं, नथिंग लाइक इट, सनस्क्रीन नहीं लगाना है, मॉइस्चराइजेशन तक आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपने लिए करेंगे। इसके बाद अब जब आपको दिख चुका है द स्किन इज़ गुड, हम इस पर मेकअप कर सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू दैट। लेकिन माई लवली लेडीज़ एंड जेंट्स अगर कर रहे थे, बिकॉज मेरे को तो किसी के रिजल्ट नहीं आए, आप सभी लोग अगले 2 दिन फास्टिंग करेंगे। मतलब खाने की नहीं, खाने की भी कर लो तो अच्छी बात है वैसे, पर स्किन फास्टिंग हमें करनी है, जिसके तहत आप अपनी स्किन को सिर्फ पानी से वॉश करते रहेंगे एंड नथिंग एल्स, कुछ नहीं लगाना। इफ़ एट ऑल यू वांट तो आप हल्का सा कैस्टर ऑयल रात के समय लगा सकते हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज इट मेक श्योर कि आपके चेहरे पर अगर कोई डिपॉजिशन वॉट एवर इट इज़ वो हटा देता है। पर नहीं कंफर्टेबल हो तो कुछ मत लगाओ, सिर्फ प्लेन वाटर रिंस करो और पैड ड्राई करो, प्लेन वाटर रिंस पैड ड्राई, बस ये करना है आपको सैटरडे संडे। ये 2 दिन आप कुछ नहीं करेंगे और फिर मंडे से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जैसे अपना स्किन का ख्याल रखते हैं, जो करते हैं वो सब करते रहेंगे। इस सीरीज़ को अपने अंदर रखेंगे, जहन में रखेंगे, कोई परेशानी है तो एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन अपने लिए क्यूरेट करके और फिर उसे फॉलो करेंगे। मिड वीक कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल। तो ये थी हमारी सीरीज़, जिसको मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों के एंथुसियाज्म को देख के मैं काफ़ी खुश हूँ। बहुत सारे विनर्स मेरे दिमाग में हैं, बट लेट्स सी कि कौन सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन वे में है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मुझे डे 1 2 3 4 भेजा है, जैसे हमारे हेयर सीरीज़ में मुझे एक पूरी वीडियो क्यूरेट करके दी थी, तो ऐसे ही अगर आप अपने सारे रिजल्ट्स मिला के एक वीडियो मुझे भेज सके डे 1 2 3 4 5 की, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, ताकि मैं इंस्टा पे आपके रिजल्ट्स अनाउंस कर सकूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या किया, कैसे किया। यू आर गोइंग टू बी अ ह्यूज इंस्पिरेशन गाइज, यू हैव नो आइडिया। सो प्लीज़ शेयर योर रिजल्ट्स विद मी। बहुत टाइम है, अगर आज भी सीरीज शुरू कर रहे हो, यू हैव अ वीक, आराम से शेयर कीजिए, नो वरीज एट ऑल। राखी के आसपास मैं आपके विनर्स अनाउंस करूँगी एंड दैट विल बी फन फॉर श्योर। तो आशा करती हूँ आपको ये पूरा का पूरा सीरीज़ पसंद आया है, मेरी थोड़ी सी मेहनत दिखी है, तो किसी भी डे को लाइक किए बिना आपने नहीं छोड़ा, जाओ जाके चेकआउट करो और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टेल देम कि राखी आ रही है, सीरीज़ कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सारी फेस्टिविटीज़ एंजॉय कीजिए एंड मेक द मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। Lots of love. Know for sure you are amazing.